गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार मेरे प्यारे बच्चों टीसीएस बेस्ट पैटर्न, टीसीएस के पैटर्न पर आधारित जो सीजीएल का पेपर टायर 2 2019-20 में आए सवालों को लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार सवाल। ये हमारा एक वीक का प्लान है जिससे मैं आपको एसएससी मेंस से रूबरू करवा सकूं कि एसएससी मेंस का लेवल क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। पेपर 2 आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 15 नवंबर 2020 पेपर 2 आपका जो है बहुत शानदार सवालों के साथ। सीधा सवालों पे आ जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो। आवाज के लिए मुझे बताओ, मेरा आवाज आप लोग सब अपना इंट्रोडक्शन जरूर दिया करो। जल्दी से सेशन को शेयर। कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो? आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 15 नवंबर 2015। देखिए किस डेट को एग्जामिनेशन हुआ है, आप एग्जामिनेशन को देख सकते हो। बहुत शानदार सवालों। किस डेट को आपका ये पेपर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बस इस वीक का प्लान है मेरा, ये हमारा 1 वीक का प्लान है। इस वीक के प्लान में हम आपको ये समझाएंगे कि भैया मेंस का क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मंडे से। जल्दी से सवाल आपके सामने हैं और टाइमर महोदय को दे देते हैं। फटाफट से सवाल करना है भाई, फटाफट से। डेली कम से कम 25 से 50 सवाल को अप्रोच करिए, कम से भी कम। हाँ, टाइमर जी को लगा दिया हर क्वेश्चन के लिए। देखिए भैया, सीजीएल मेंस में आया हुआ है 15 नवंबर 2020 को सवाल पेपर में आया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन पे अप्रोच लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भैया, कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे देना बच्चों, ठीक है ना। देखो हम सीधा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन जरूर देते चले। बहुत शानदार, जानदार, बेहतरीन। हाँ भाई, चलिए। हाँ बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो हमने कल आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन ये दे दिया था मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था 1-2 को सवाल हमने। हाँ बेटा, और मंडे से आपकी फाउंडेशन क्लास में आपको शुरू कर दूंगा। मंडे से आपका टॉपिक वाइज आ जाएगा। मंडे से जो बच्चा टॉपिक वाइज का इंतजार कर रहा है, मंडे से मेरे प्यारे बच्चों, मंडे से आपकी जो क्लास है, सोमवार से आपकी टॉपिक वाइज आ जाएगी। सोमवार से मैं पूरा 90 डेज का आपके लिए प्लान लेके आ चुका हूँ। 90 दिन पूरा 90 डेज की आपकी तैयारी करवाऊंगा। 90 दिन का पूरा प्लान है। इस प्लान में बिल्कुल फाउंडेशन क्लास आपकी। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक से शुरू किया जाता है। बेसिक मतलब अगर आप 0 है, आपको मैथ में 0 है, और उससे आपको एडवांस पे ले जाया जाता है। एडवांस मतलब, और ये आपको हीरो मतलब मेंस लेवल पे ले जाया जाता है। एक तरह से ये समझिए कि प्री आपको क्वालिफाई और सीधा आपको मेंस लेवल की तैयारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये मेरा प्लान है भाई। जल्दी से जल्दी सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, सब लोग जुड़ जाइए। देखो फटाफट से 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते चलिए, सब लोग शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, हाँ, 90 डेज का प्लान मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच मंडे से सोमवार से आपके लिए लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक ही बार में एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। 100% एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने है। बहुत प्यारा बेहतरीन सवाल। थोड़ा सा गर्मी लग रही है। हाँ भाई, सवाल कह रहा है भैया, एक घनाभ है। एक घनाभ जो है आकार का जो है, टंकी की 3 जो है भुजाएं दे रखी हैं। 3 फलक है, 3m² है, 12m² है, 16m² है। तो समता की टंकी है, तो भैया ज्ञात करिए, ठीक है। हाँ बेटा, किस किसने बना दिया है जल्दी से हमें बताइए। कमेंट ले लेंगे भाई, किस किसने बनाया है। हाँ बेटा, यूपी आगरा से सब ठीक है भैया। आंसर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। यूपी आगरा सब अपनी जगह सब बढ़िया है। आंसर क्या आ रहा है आपका? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान और बेहतरीन, शानदार, जानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। घनाभ में आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ के अगर हम, हाँ, वॉल्यूम इसमें कहता है घनाभ के, ये कहता है देन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, आप सभी को पता है, LBH। सिंपल सी बात है, आप निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले LB कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? ये कहता है टंकी की 3 आसन फलके दे रखी है। LB दे रखा है 3m², और ये दे रखा है BH आपको दे रखा है 12m², और HL आपको जो दे रखा है बच्चे वो दे रखा है 16m²। चलो, आपको दे रखा है 16m²। 3 भुजाएं आपको ये दे दी हैं।
तीन भुजाएं जो है आपको ये दे दी है मेरे प्यारे बच्चों। उसने जो है उसने कहा किसी घनाभ की 3 टंकी की आसन फलकों का क्षेत्रफल, फलकों का क्षेत्रफल आपको ये दे दिया, फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, LBH का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3 गुणा में 12 गुणा में 16। ठीक बात है, यहाँ से स्क्वायर काट देंगे बच्चे, इस पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक बात है बच्चे, इसको स्मॉलेस्ट फैक्टर ऐसे कर दो, 3 चौके 12, 4 चौके 16, ऐसे आप लोग कर सकते हो। हाँ भाई 3 चौके 12, देखो 3 आ गया बाहर, 4 को बाहर निकाल दो और 4 का जो होता है वर्गमूल 2, 4 दूनी 8, 8 या कितना हो गया 24 आ गया भैया 24। हाँ बेटा क्लियर है 24। सवाल में जो कहा है बच्चे, सवाल में आपसे पूछता है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता बतानी है बेटा जी। सवाल में आपसे पूछता है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता की बात करता है, और वो भी टंकी की क्षमता की बात करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर जो होगा कितना होता है भैया, 1000 लीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1000 लीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक बात है कि नहीं हम, तो ये कितना है बेटा जी आपका जो है, ये कितना है 24, तो 24 इंटू में 1000, तो बेटा कितना हो जाएगा 24,000 आपका करेक्ट है। 24,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ भाई 24,000 इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। किस किस विद्यार्थी का आया था, देखो 15 नवंबर को जो परीक्षा हुई थी बेटा उसका सवाल है ये। 1 वीक का हमारा प्लान है। 1 वीक में मैं आपको SSC मेंस के बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रीलिम्स, बिल्कुल प्री से बेसिक से मैं आपको शुरू करूंगा मंडे से। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस से। मिक्स क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूँ मिक्स क्वेश्चन आपका जो है। हाँ भैया, अगला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस से। सवाल को पढ़ेंगे भाई, टाइमर को यहाँ पे लगाया जाएगा। आपको एक उचित समय दिया जा रहा है, ये टाइमर को यहाँ पे लगा दिया। सवाल के लिए आपको 30 से 40 सेकंड आपके लिए मैं समय यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% अधिक है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.2 हो तो भैया लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। 15 नवंबर CGL 2020 15 नवंबर को जो आपका मेंस का पेपर हुआ था, वहां से ये सवाल मैंने उठाए हैं। पेपर से मैंने सवालों को उठाया जिससे मैं अपने बच्चों को एक अच्छी तैयारी करवा सकूं, अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है? हाँ बच्चे, सबसे पहले जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो हमारा जैसे कि 40% हमें दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा बेसिक से। 2 दूना 4, 2 पंजे 10 ये हो गया। उसके बाद आपका ये है 73 1/2, तो बच्चे ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 प्लस 1 147 बटे 2 और ये 100 कर देंगे तो 200 आपका हो गया। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें। ठीक है बेटा, चलो बेटा। हाँ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दें सब लोग। हाँ, किस किस विद्यार्थी ने बनाया जल्दी से मुझे बताइए। आंसर आया किसी का? आंसर आया किसी का? जल्दी से मुझे बताइए। अभी एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया है। देखो आप लोग कहते हो सर बढ़िया लेवल का कंटेंट लेकर आइए, हम तो सीधा मेंस को ले आए सीधा मेंस का पेपर ले आए बेटा आप लोगों के लिए। 2019 का पेपर है। एक बच्चे का आंसर मुझे नहीं दिख रहा है, एक विद्यार्थी ने जो आंसर दिया है। हाँ बेटा, जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा कमेंट भी मैंने हाथ में इसलिए कमेंट ले रखा है, देखना चाहता हूँ। नमस्कार नमस्कार बच्चे। अभी एक भी विद्यार्थी ने आंसर नहीं दिया। आप कहते हो सर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पढ़ाइए, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हमने उतार दिया है भैया, आंसर जरूर देते चलें। ठीक है बच्चे, देखो सवाल में पूछा है लाभ का प्रतिशत। सवाल में क्या पूछा है बच्चे? लाभ का प्रतिशत पूछा है। इस बात को समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो हम रेशो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, CP MP और SP का रेशो। CP का मतलब क्रय मूल्य होता है, ये MP का मतलब अंकित मूल्य। आप समझिए इसको जो है। CP का मतलब हिंदी भाषा में बोलते हैं भैया क्रय मूल्य, ध्यान से। MP का मतलब होता है अंकित मूल्य, हिंदी भाषा में अंकित मूल्य। और इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है। अंकित मूल्य जिस पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से ये चीज निकल के आती है। देखो
कि ये 40% की बात कर रहा है, ये कह रहा है 40% अधिक है। तो भैया अगर CP 5 है तो आपका ये CP अगर 5 है तो SP कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना भैया, 5 और 2 7 अधिक है। अब फिर ये कहता है भैया और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 से ही 1/2, विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 73 से ही 1/2 है। इस बात को भी समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया अंकित मूल्य का कितना है, 73 से ही, तो इसका हमने फ्रैक्शन तोड़ दिया तो 147 का कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 200। 147 का कितना हो गया भैया, 200। क्लियर है। अब रेशो का कॉन्सेप्ट आप लोग लगा दोगे, कंसेप्ट ऑफ रेशो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से कंसेप्ट ऑफ रेशो आप लगा दीजिए। 5 से करूंगा तो भैया 1000 बच्चे ये आ गया, 7 से करूंगा तो ये आपका 1400 आ गया, और 7 से करूंगा 7 7 49, 4 7 चौक 28, 32, और 7 एकम 7 और 3 10। बात समझ पा रहे हो। ये आ गया आपका जो है CP MP और SP का रेशो आ गया, CP MP SP का बच्चा रेशो आ गया। हाँ बेटा, आपके लाइव कमेंट में एप्लीकेशन का लिंक है, तो जो बच्चे एप्लीकेशन को ज्वाइन ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वाली जो PDF है, सॉल्यूशन वाली PDF मैं वहीं पे डालूंगा। धांसू सर मैथ ही आपकी ऐप है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं इन दोनों के बीच कितना भैया, 29। हाँ, 1000 रुपये में खरीद के भैया 1029। आप समझिए अगर CP आपका जो है एक 1000 है, SP आपका है, तो भैया कोई वस्तु मानो 1000 में खरीदी और 1029 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको। सीधा सीधा उसने पूछा लाभ का परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हुआ भैया। ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। तो आप कहेंगे सर ये 1000 और गुणा में क्या कर दिया बेटा जी 100, 2 0 से 2 0 काट दिया, आपका भैया 2.9% आ गया। क्लियर है बच्चे। हाँ बेटा, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। सबसे पहले जो सवाल में दे रखा था भैया, अंकित मूल्य का क्रिया मूल्य 40% अधिक है, तो 40 अधिक है भैया, 5 पे 2 अधिक, 5 पे 2 बढ़ा दो, कितना बढ़ गया 7। फिर कहता है विक्रय मूल्य जो है SP जो है MP का कितना है 7.5%। तो देखो कितना है 7.5 का हमने फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तो 200 147। रेशो का कॉन्सेप्ट लगा दिया बेटा। क्लियर है। हाँ बहुत बढ़िया, 2.9 आपका बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। लीजिए भाई। हाँ, सवाल कहता है समीकरण आपको दे रखा है 3x - 20y - 2 11x 61, और सवाल में पूछता है फाइंड P के एक ग्राफ के प्रतिशत किए गए हैं। और ये बताइए, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है भैया, निर्देशांक ज्यामिति। ज्योमेट्री से मेंस में बहुत क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है SSC CGL मेन 15 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, उस परीक्षा में पेपर पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था। तो SSC CGL मेन 15 नवंबर 2020 को आपकी जो परीक्षा हुई थी। हाँ बच्चे बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत बेहतरीन, शाबाश। कोशिश किया करो बनाने की, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, अभी तक एक विद्यार्थी का आंसर नहीं आया है भाई। उसने कहा है A और B कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो A और B कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम जो है, इसमें x और y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ग्राफ का इक्वेशन जो दे रखा है, ये इक्वेशन है बेटा जी 3x माइनस का 20y बराबर में 2 हो गया, और ये हो गया 11x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 61। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, इक्वेशन को तो सॉल्व करना सभी विद्यार्थी को आता है भाई। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्या है, सीधा भैया 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस इक्वेशन में 4 से गुणा कर दो कंप्लीट में, तो 4 से यहाँ पे भी गुणा होगी, 4 से यहाँ पे भी गुणा होगी, तो ये हो गया 3x माइनस का 20y बराबर में 2, और यहाँ पे ये हो गया 4 44
x 5 चौके क्या हो जाएगा 20y बराबर में 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो बच्चे ऐसे देखो, माइनस प्लस माइनस काट दो इसको, जो 44 में से गया तो बेटा कितना हो जाएगा 41 माइनस का 41x बराबर, हाँ बेटा ये 44 है, 44 में से माइनस प्लस माइनस कर दिया। अच्छा ये पहले से ही माइनस था तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 242, काटेंगे कितनी बार का 6 कम 6 6 चौका 24, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 6। अब x बराबर अगर आपका माइनस का 6 आ गया है तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हो, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरे को दे रखा है 3x माइनस का 20y बराबर में आपका 2, 3x माइनस का 20y बराबर में 2, तो यहाँ x का वैल्यू माइनस का 6 है, माइनस का 6 माइनस का 20y बराबर में 2, तो ये हो जाएगा 20y बराबर में 2 6 18 और ये जाके प्लस का 18 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 18 तो कितना है 18 तो 20, तो y बराबर आपका आ गया 1। y बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चे, y बराबर आपका -1, हाँ y बराबर आपका जो है -1 आ गया। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब जो सवाल जो दे रखा है, हाँ बेटा सवाल जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में जो कहता है, ये कहता है ग्राफ की जो इक्वेशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका दे रखा है P A और B, ये A और B दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुके हैं आपके जो है वो क्या आ चुके हैं माइनस का 6 और माइनस का 1। तो आपसे जो पूछा है a² + ab, ये पूछा है आपका, तो पुट द वैल्यू, ये जो आपका इक्वेशन पूछा है आपका, ये आपका a का वैल्यू, ये आपका b का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन जो आपसे पूछी हुई है a² + b² माइनस का ab अपॉन a² - b² प्लस का ab। थोड़ा गर्मी लग रही है, हाँ भाई, हाँ बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू आपको दे रखी है a का वैल्यू -6 है, b का वैल्यू -1, -6 है तो -6 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस का 6 है और ये बराबर कितना हो गया भाई, और 6 एकम 6, ये 6 आपका जो है, ये आपका 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये -1 और ये प्लस का 6। अब बेटा कैलकुलेट किया जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है, हाँ ये 37 हो गया भाई। कितना आ गया इसमें से, अगर ये आपका 31 आ जाएगा, 42 में से गया तो 41, 31/41 आपका जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। भाई देखो मेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मेंस का क्वेश्चन है तो प्यार से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 31/41 है, सीजीएल मेंस 15 नवंबर 2020 को जो परीक्षा आपकी हुई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चले बच्चा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका, जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई जो आएगी वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, जो कोऑर्डिनेट आपका ए और बी दे रखा है इंटर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट की आपकी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को सीधा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए अगला बड़ा शानदार सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया। बताइए बच्चे, टाइमर को लगा दें। देखो ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ, ये आपका पेपर मेरे प्यारे बच्चों, ये 15 नवंबर को पेपर हुआ था 2020 को, जो एसएससी सीजीएल मेंस टायर 2 का जो पेपर हुआ है 15 नवंबर 2020 को, उस पेपर के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो बच्चे, हाँ बेटा टाइमर आपके लिए है। भाई सवाल आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को कैसे आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको इससे पहले जब कल हमने क्लास किया था बहुत प्यारा कंसेप्ट आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आसान है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 45, 45 डिग्री रख दीजिए थीटा का वैल्यू, क्वेश्चन को सीधा अप्रोच करें। 45 डिग्री रख के क्वेश्चन को सीधा अप्रोच करें मेरे विद्यार्थियों। हाँ भाई 45 डिग्री, बहुत बढ़िया।
देखो बेटा, प्यार से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है। ये आपका परिवार है, आपने इसको सपोर्ट दिया है मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल बेसिक से जो टॉपिक वाइज है वो मंडे से, टॉपिक वाइज जो क्लासें हैं, टॉपिक वाइज मेरे प्यारे बच्चों मैं मंडे से शुरू करूंगा। टॉपिक वाइज आपकी जो है मंडे से, टॉपिक वाइज आपके लिए मैं मंडे से लेकर आऊँगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जो मुझे शुरू करना है वो मैं मंडे से शुरू करूँगा आप लोगों के लिए। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? कंटेंट आपका भैया सीजीएल का होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। सीजीएल आपका 2022 जो न्यू पैटर्न है, कंटेंट उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो जो नए टॉपिक आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मैंने संडे को क्लास लगा दी है, प्रोबेबिलिटी की क्लास मैंने संडे को लगा दी है मेरे प्यारे बच्चों। एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पूरा बेसिक से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो संडे को क्लास आपको, रविवार को आपकी क्लास लगा दी है, संडे को आपकी क्लास लगा दी है, ठीक है। संडे को, रविवार को आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास लगा दी है। चलो बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझते जाइए। सवाल क्या कहता है इस बात को समझें। सवाल कह रहा है बच्चे, ये सवाल आपका था, हमने कहा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, थीटा का वैल्यू 45। ऐसा क्यों मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 45 में जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, साइन कॉस की इक्वल होती है, टेन कॉट की इक्वल होती है, बराबर वैल्यूज होती हैं। तो आप ये समझिए कि भाई यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे सॉल्व कर दें, इसको इसी के नीचे सॉल्व कर दें, थोड़ा सा है ना, आप भी समझ पाओगे। लो भाई, इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं। ये यहाँ 1 अपॉन cos 45, यहाँ 45 रख दो, ये 45 रख दो, 45 से 45 रख दो, ये 45 रख दो भैया, 45, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 1/√2 हो गया बेटा जी, माइनस 1 अपॉन, ये 1 अपॉन √2 हो गया, प्लस, देखते जाइए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, मेंस के इससे बढ़िया सवाल नहीं। हाँ, इसका वैल्यू कितना होता है कोसेक का 45 में, √2 होता है, कॉट का भैया 45 में क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही है सर। माइनस है, माइनस कर दो बीच में, इसका क्या होता है, √2 होता है, इसका होता है -1। भाई वैल्यू पुट करना, हाँ, वैल्यू पुट करना तो बिल्कुल आसान है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर दिया होगा, वैल्यू को आसानी से पुट करना होगा। अब यहाँ पे क्या है भैया, रूट से ये देखो, ये कट जाएगा और 1 में से 1 जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो गया प्लस में। अब ये जो 0 हो गया, 0 को तो हटाई दो, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे इसका एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा, ये -1 हो गया √2, ये आपका √2 -1 यहाँ पे, और यहाँ पे भी √2 -1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बीच में दे रखा है, तो √2 -1 आपको दे रखा है। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस प्लस का, देखो यहाँ पे आपका जो है ना, ये प्लस दे रखा है, ये देखो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे इसको प्लस कर लें, इसमें जो यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा जो मिस्टेक दे रखा है, तो इसमें बेटा यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लिया आपने, √2 -1 बेटा जी, और √2 + 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, आप सभी लघुत्तम तो सभी विद्यार्थियों को लेना आता है, और माइनस में भैया √2 -1, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। देखो बेटा जी, √2 -1, √2 + 1, तो ये तो हो गया भैया 2 - 1, और 2 - 1 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब ये जो ऊपर है इसको खोल दो, √2 प्लस में 1 था, माइनस में 2, और प्लस में √2 से √2 कट गया, 1 और 1 2। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा जी 2 आ रहा है। हाँ, 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। देखो एसएससी मेंस आपका 15 नवंबर 2020 का परीक्षा का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। इस बात को समझिए, एसएससी मेंस में बड़े अच्छे सवाल ये पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे बेटा, आपके सिलेक्शन की तरफ, आपको सिलेक्शन की तरफ चलना है। लड्डू क्वेश्चन नहीं करना है, धांसू सवाल करना है। धांसू सर धांसू पढ़ाएंगे, धांसू सवाल करवाएंगे, चिंता मत करिए। वो सवाल जो पहली बार में सिलेक्शन दे जाएगा, चलो बेटा, वो सवाल जो पहली बार में सिलेक्शन आपको दे के जाएगा, ठीक है। सेम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो सवाल जरूर कर लेना। कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है बेटा, तो वो सवाल आप जरूर कर लेना बेटा। पीडीएफ में आपको आपकी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ बेटा,
बताओ। धांसू सर मैथ ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। सवाल कहता है 3x² माइनस का 5x बराबर 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखती तो दिमाग की घंटी बज जाना चाहिए कि सर मेरा जो खोपड़िया घूम रहा है मैं उड़ा दूंगा सर पेपर को, जो है सीजीएल में आए हुए परीक्षा के क्वेश्चन है सर मैं उड़ा दूंगा, सर मैं उड़ा दूंगा, इस बात को समझिए सर मैं उड़ा दूंगा। हाँ चलिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन आते ही तो टूट पड़े बच्चे एकदम, जो है अलजेब्रा का सवाल देखते ही तो गुरुजी हम उड़ा देंगे, फाड़ देंगे अलजेब्रा के सवाल को। आसान सवाल तुम्हें मजा आता है, ये तो हम भी देख ले, तुम आसान सवालों में मजा लेते हो बेटा। हाँ, आसान सवालों में तुम्हें मजा आता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसका, जल्दी से देखो बेटा। ये कहता है 3x का स्क्वायर। मंडे से, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मंडे से सोमवार से टॉपिक वाइज, फाउंडेशन टॉपिक वाइज शुरू कर दूंगा आपके लिए, चिंता मत करिए। मंडे से टॉपिक वाइज आपका शुरू कर दूंगा बेटा जी, घबराइए मत। मंडे से टॉपिक वाइज शुरू हो जाएगा सीजीएल का, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं। देखा, हाँ भाई, ये कहता है 3x का स्क्वायर, मैंने लिखा 3x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर में 0 है। हाँ भाई, ये आपको दे रखा है 3x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 बराबर आपका 0 है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप, दोनों तरफ x से, इधर x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3x हो गया, ये 5 प्लस 1 अपॉन x। ठीक बात है भैया, हाँ, प्लस 1 अपॉन x। 3x से डिवाइड करिए भैया, ऐसा करो 3x से डिवाइड करो, 3x से डिवाइड करते हैं। 3x से करेंगे तो भैया इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। x² प्लस 1 अपॉन 9x होना चाहिए ना भाई। ये x हो गया और ये हो गया माइनस का 5/3 और ये हो गया 1 अपॉन में 3x बराबर में 0। मैं यहां से ये ले सकता हूं x प्लस 1 अपॉन का 3x बराबर 5/3। इतना कर लिया भाई। हाँ देखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग ले लिया। दोनों तरफ वर्ग जब आपने लिया बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, a का 2 जमा b का 2, x का 2, 3 3 9, x का स्क्वेयर प्लस में 2ab x इंटू में 1 अपॉन 3x बराबर में 5 का स्क्वेयर 25 होता है, 3 का 9 होता है। बच्चे आवाज क्लियर आ रहा है ना, वॉइस इज क्लियर कर दो, वॉइस क्लियर है। हाँ बच्चे, वॉइस क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। x से बच्चे आपने x को काट दिया, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है x² बटे में 1 अपॉन 9x का स्क्वेयर, बात समझ पा रहे हैं। और ये बराबर आपका आ गया 25 अपॉन में 9 माइनस में 2/3। जब आप इसका एलसीएम ले लेते हो बच्चों, 9 लिया, ये 25 था, 3 3 9, तो ये आपका 6 हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो बच्चे, इसमें से 25 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 19। ये आपका 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 और ये 2ab 1/3x 2/3 2/3 3 3 9 3 दूनी 6, 19 बचेगा। 19/9, 19 को 9 से भाग कर दो, 9 दूनी 18 होता है, 1 बचेगा। 2 सही 1/9, 2 सही 1/9, ऑप्शन डी आपका आंसर है। 2 सही 1/9, 2 सही 1/9, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ बेटा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करते जाइए। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बेहतरीन सवाल हम इसको कहेंगे, बहुत प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा बेहतरीन है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सवाल आया भैया नंबर सिस्टम से।
देखो मैं आपको जो करवा रहा हूँ, जो नए विद्यार्थी आपको बता देता हूँ मेरे पास एसएससी सीजीएल मेन 15 नवंबर 2020 को जो परीक्षा हुई थी, ये उसके सवाल हैं बेटा, ये उसके सवाल हैं। 15 नवंबर 2020 को जो परीक्षा हुई थी उसके सवाल ही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है 1280। धनात्मक संख्याओं का अंतर आपको 1280 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग किया जाए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक बात है, टाइमर को यहाँ पे लगा देते हैं और थोड़ा सा प्यास लग रही है, पानी मंगा दें। पानी। हाँ भाई देखो, प्यार से समझाऊंगा। मेंस का जो सवाल होता है भाई, आप मेंस का क्वेश्चन समझिए। मेंस के क्वेश्चन में समय मिलता है तो आपको आराम से पढ़ना है। अच्छे सवाल हैं, अच्छी अप्रोच के साथ आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। 100% स्कोर करना है, ठीक है। देखो भैया, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर मैं एक टीचर हूं, मैं कभी किसी का वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। मैंने जीवन में अहंकार पैदा नहीं किया कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। अध्यापक वही जिसको अपने ऊपर अहंकार ना हो। समझ गए बात को? मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं। घमंड रावण को भी था कि दुनिया में, संसार में उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। अंत क्या हुआ था रावण का? तो जीवन में मैं यही कहता हूं कि भैया, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी गुरु हो या कोई भी छात्र हो, कभी अभिमान मत करना जीवन में। अगर आपको इस बात का अभिमान हो गया कि भैया मुझसे परम ज्ञानी उस दुनिया में कोई नहीं है, जो मुझे आता है उससे ज़्यादा किसी को नहीं, तो भैया एक दिन अंत तय है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा, जब भी मैंने पढ़ाया, आज इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में मेरे को 4 से 5 साल हो चुका है। मैंने ना तो आज तक किसी की बुराई करी और ना ही कभी कटाक्ष किया है, और ना ही मैंने कभी बड़े बोल बोले हैं। जीवन में जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे पे आता है, उससे भी बेहतर कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है और अच्छा कंटेंट पढ़ाया है। मैंने खाली एसएससी के बच्चों का ही ध्यान नहीं रखा है। आप लोगों ने देखा, मैंने रेलवे के बच्चों को भी पढ़ाया है। मैंने रेलवे के बच्चों को भी, बैंक के बच्चों को भी मैंने प्रयास किया है, और एसएससी में तो भैया हर लेवल पे मैंने पढ़ाया है। एसएससी में आप लोगों ने देखा हुआ था, मेरी क्लास से मैंने जीडी के बच्चों को भी, एमटीएस के बच्चों को भी, और सीएचएसएल और सीजीएल तो हमारा टारगेट था ही हमेशा से। सीजीएल तो मेरा बेटा टारगेट था कि हम सीजीएल में आपको पढ़ाता था, ठीक है। और रेलवे के बच्चों के लिए भी मैंने तैयारी करवाई अपने चैनल के माध्यम से। रेलवे में जीडी का चाहे पेपर था, चाहे आपका जीडी का पेपर हो और चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पर मैंने कभी भी इस बात को नहीं दर्शाया कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। भगवान की दुआ से मैंने आपको बताया, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, वो सारी मैं आपको दे दूंगा। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो छात्र हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, देखो मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो गांव देहात से, मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को आपको बताया, 0 से शुरू करी है, बिल्कुल गांव देहात से। तो मैंने गांव के उन बच्चों को सफल किया है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, और इस लेवल पे हैं आज। तो मैं अपने मुख से नहीं बोलूँगा, जब बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जब मेरे चैनल पे, और जब वो आपको बताएंगे कि भैया कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, तब आपको सफलता के बारे में पता चलेगा। तो मैं एक गुरु होकर दूसरे गुरु का सम्मान जरूर करूँगा, चाहे कोई मेरी कितनी बुराई कर ले, मेरा कन्हैया मेरा उतना ही नाम करेगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। किसी के बुरा बोलने से जिंदगी में बुरा नहीं होता है, क्योंकि जब कोई इंसान बुरा बोलता है, अगर मैं किसी के बारे में बुरा बोलूंगा तो इसका सबसे पहले बुरा मेरा ही होगा। समझ गए बात को? तो इसलिए चलिए पढ़ाई पे ध्यान दें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बेटा, इसलिए जीवन में कभी किसी को बुरा मत बोलिए, कभी किसी के बारे में बुराई मत करिए। जीवन में कभी बोले तो जीवन में अच्छा बोलिए, और अच्छा सोचे, अच्छा बोलें। बस मैं यही, मेरी शिक्षा है, मेरी तरफ से तुम्हें यही शिक्षा दूंगा, कभी भी जीवन में अच्छा बोलिए, अच्छा रहिए, ठीक है। टायर 1 का मैथ पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टायर 1 का सोमवार से मैं आपके जो सोमवार से जो क्लासें हैं, सोमवार से जो आपकी क्लासें हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो टायर 1 की क्लासें होंगी। टायर 1 और टायर 2 दोनों बिल्कुल एकदम, टायर 1 टायर 2 बिल्कुल एकदम प्री प्लस मेंस पढ़ाऊंगा सोमवार से। बता तो दिया आपको भाई।
अभी एक हफ्ते का शेड्यूल है, थोड़ा मेंस का पेपर डिस्कस कर लो आप लोग जो, ठीक है ना, मेंस का पेपर डिस्कस कर लो, ठीक है। और आप पढ़ाई पे ध्यान लगाया करो, फिर बातें करने लग जाते हो, फिर कहते हो गुरुजी, है ना। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा भैया 1280, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वाई बराबर 1280, ये बात आपको समझ में आती है। फिर सवाल में कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल ये बढ़ता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी x, छोटी संख्या y, भाग देने पर भागफल 7 और ये आपका शेषफल जो है 50। तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा भैया 7 इंटू एक्स, 7y प्लस में 50 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट किया जा सकता है। सर यहाँ पे बिल्कुल पुट कर दो बेटा, 7y प्लस में 50, 7y प्लस में 50 माइनस में y बराबर में 1280, 1280। देखो भाई 7y में से y को निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा 6y होगा बेटा, हाँ, और इस 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो 6y बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1280 में से 50 को कर देंगे तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1230। 6 से काट दूंगा, 6 दूनी 12 ना जानेगा, y बराबर आ गया 205, y बराबर 205। सवाल में क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ भाई, y का वैल्यू 205 आ गया। सवाल में क्या पूछा गया था, सब विद्यार्थी बताइए, सवाल में क्या पूछा गया, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या जो है वो आपकी है x बराबर 7y प्लस 50। तो ये भैया x बराबर 7y प्लस 50, y का वैल्यू क्या था बच्चे यहाँ पे 205, 205 था, मल्टीप्लाई कर दिया, 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14, इसमें 50 को और ऐड कर दो, 5 5 और 3 8 भैया 1485, 1485 आ रहा है बेटा जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। हाँ, ये एक हफ्ते का मैंने शेड्यूल लगाया है जिससे देखो आप लोगों को ये पता चले, देखो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई है, मेंस से ही सिलेक्शन होगा, तो मुझे आपको सिलेक्शन दिलवाना है। तो इसलिए मैं आपको अभी थोड़ा मॉक टेस्ट, आपको जो है परीक्षा के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप अप्रोच कर रहे हैं, बढ़िया अप्रोच है कि नहीं है मुझे बताइए सब लोग जो है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा, हाँ, बढ़िया अप्रोच के क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ लीजिए। देखो ये बहुत प्यारा सवाल है मेंसुरेशन का। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा जी, यहाँ पे मेंसुरेशन से आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो बताइए उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कान्हा। हाँ, मेंसुरेशन भाई, हमें थोड़ा सा, हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वो तो आपको बुरा नहीं लगता है, हम देखो महाकाल लेते हैं, कन्हैया जी का, तो ये चीज देखो, हम तो प्रभु का नाम इसलिए लेते हैं, तो हम प्रभु, देखो इस दुनिया में जो कुछ दिया प्रभु ने दिया, अगर मैं आज आपके सामने समक्ष हूं तो ये प्रभु की देन है, ठीक है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, जल्दी से बताइए, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त सवालों के साथ। व्हाट इज द राइट आंसर, कमेंट ले लेता हूं मैं सभी बच्चों के जल्दी से जल्दी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टायर 1 से मैथ सिखाऊंगा मंडे से बिल्कुल बेसिक से आप लोग मैथ के लिए तैयार हो जाइए। और जो नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी है वो संडे को पढ़ाने वाला हूं, नया टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको संडे को पढ़ाने वाला हूं मेरे विद्यार्थियों। सबसे पहले आंसर लाइफ गेमिंग बच्चे ने दिया है, लाइफ गेमिंग में नाम ले लेता हूं, सबसे पहले लाइफ गेमिंग ने दिया है। हाँ भाई, अमित नहीं है, आपने नहीं दिया, अमित जी ने गलत आंसर दिया है। ये और किसने दिया है, लाइफ गेमिंग का आंसर हो तमोनी, बहुत बढ़िया तमोनी भाई, जिसने मेंस को फाड़ दिया, दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं, जिसने मेंस का पेपर फाड़ दिया, सिलेक्शन तो पक्का है रे बाबा। हाँ, मेंस के पेपर कोई फाड़ दोगे तो दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हारी नौकरी को रोक देगी। देखो भैया 2020 का मेंस का पेपर जिस बलौंडे ने फाड़ दिया तो भैया नौकरी तो पक्की है उसकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता भैया, उसका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, इस बात का ध्यान रखें, नौकरी पक्की है। देखो
लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं दे रखी है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम सभी को पता है, पाई आर स्क्वेयर एच मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वेयर एच। हाँ, कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का रेशो, आयतनों का रेशो दे रखा है 27/16, आयतनों का रेशियो 27। पाई से पाई को काट दो बेटा, आर का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू दे रखा है, ये रेशो दे रखा है 3 और 2, और ये वैल्यू जो है आर का जो रेशो दे रखा है वो 3/2 दे रखा है, आर का रेशो 3/2 है। तो बेटा यहाँ आर का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इनटू में ये कैपिटल एच नीचे स्मॉल एच, आप ऐसे लिख सकते हो 27/16। 9 से काट दो, 9 तिया 27, 4 से काट दो, 4 चौके 16। ये मान के चलना कि मेंस में सारे क्वेश्चन एकदम तगड़े नहीं आते हैं, सारे धाकड़ सवाल नहीं आते हैं। आप कह सकते हो कैपिटल एच इंटू एच का जो रेशियो होगा 3:4 होगा। एक चीज मेरी हमेशा याद रखिए, मेंस का बहुत से हवा बना देते हैं कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा वैसा क्वेश्चन आएगा। भैया आपके सामने समक्ष से 15 नवंबर को पेपर हुआ है 2020 को, उठा के देख लेना, 15 नवंबर 2020 को पेपर हुआ भैया, वहीं से क्वेश्चन है। हाँ, हमारे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अगले सवाल पे चलेंगे भैया। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो अगले प्रश्न पे, कोर्स की वैलिडिटी हमारी 1 साल की है बच्चा। चलो भैया अगले सवाल पे चला जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आ रहा है। किससे क्वेश्चन आ रहा है भैया, मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण, मिक्सचर से एलिगेशन, मिक्सचर से क्वेश्चन है, मिक्सचर मिश्रण से सवाल है भैया, मिश्रण से। बताएं, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, कहता है ए और बी एसिड और पानी का विलय है। ए और बी एसिड और पानी का जो अनुपात है 4:5 है, 1:2 है, और ए में x लीटर, बी में y लीटर के साथ मिलाया जाता है मिश्रण। और बताइए एसिड 8:13 हो जाता है तो x y का रेशो निकालना है। बताइए x और y का एक्चुअल रेशो कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, टाइमर को लगा देता हूं बेटा, टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया करो। जब तक आप अपनी कलम को नहीं चलाओगे, कोई भी टीचर कितना पढ़ा ले, अगर विद्यार्थी खुद अपनी कलम से सॉल्व करके नहीं देखेगा, मैं चाहे कितना बढ़िया पढ़ा लूं, देखो मेरे से बढ़िया कितने भी टीचर आपको अच्छा पढ़ा दें, तब तक आप 100% सफल नहीं होगे। जब तक आप मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कलम चलाओ, गलत करो, आंसर दो, कम से कम मुझे आंसर दीजिए। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, सवाल बहुत प्यारा सवाल है। सवाल देखो, अब मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। पहला जो आपको मिश्रण दिया है ए और बी, ये आपको कंटेनर दिया है एसिड एंड वाटर, एयर, एसिड एंड वाटर दे रखा है। मैं यहां पे लिख देता हूं एसिड और यहां पे वाटर, एसिड एंड वाटर। कंटेनर जो दे रखा है पहला 4, 5, 1, 2, मैं यहां पे ले लेता हूं 4, 5, 4 और 5, 5, 4 कितना हो गया 9। फिर दे रखा है 1, 2, 1 और 2 बराबर, कैपेसिटी कितनी हो गई भैया 3, और फिर दे रखा है ये 8 और 13, 8 और 13 के कितना हो गया भैया 21। ये मिक्सचर हो गया भाई, देखो ये आपका क्या हो गया मिक्सचर, ये मिक्सचर हो गया आपका। बात समझ पा रहे हो भैया, 5, 4, 9, 1, 2, ये मिक्सचर आपका हो गया। ठीक बात है, मिक्सचर आपका हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसिड का क्या हो गया भाई, एसिड का हो गया 4/9, वाटर का कितना हो गया 1/3, इसका कितना हो गया 8/21। अब अगर हमें फ्रैक्शन को खत्म करना होगा, अगर मुझे फ्रैक्शन को खत्म करना होगा, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे बच्चे, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे सर। हाँ, देखो बेटा, अगर हमें करना होगा बेटा तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से, इनका एलसीएम जो होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है 9, 3 और 21, इनका जो एलसीएम होगा बेटा 63, हमने एलसीएम ले लिया। इससे मल्टीप्लाई कर दो, 63 से यहाँ कर दो, 63 से यहाँ कर दो, 63 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया 63 से आपने।
तो 63 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 9 से काट दो, 9 सत्ते 63 कटेगा, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63 कटेगा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, ये आपका 28 हो गया। रेशो 3 से काट दूंगा भैया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक बात है कि नहीं। कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन का आप कंसेप्ट लगा सकते हो, 21 से 3 बार जाएगा, 8 या कितना हो गया 24। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, ये 4 आ गया भैया, 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। सवाल में पूछा था x और y का रेशो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो रेशो आ गया ये x का रेशो है, ये आपका y का रेशो। अरे क्लियर है भाई, बढ़िया सवाल था, एकदम बेहतरीन सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बहुत प्यारा सवाल आप लोगों ने बनाया है, वेरी गुड। अगले सवाल पे चलें, अप्रोच करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन भैया, सवाल एकदम बेहतरीन आपको मैं करवाऊंगा बेटा। सवाल वो होंगे जो आपको सफलता की तरफ लेके चलेंगे, सवाल वो होंगे जो आपको सफलता की तरफ लेके चलेंगे, सॉरी सवाल वो होंगे जो आपको सफलता की तरफ लेके चलेंगे। ये कहता है रेमी ने कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर 20% लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर भैया। सीजीएल देखिए 2020 एसएससी मेंस का जो परीक्षा हुआ था वहां से मैंने सवालों को उठाया है, प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया अच्छी अप्रोच के साथ। बेटा बेसिक से पढ़ाऊंगा, मंडे से मैं कह रहा हूं, मंडे से मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। मंडे से मैं बेसिक से शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए, मंडे से बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए 100%। सोमवार से आप सोमवार का इंतजार करिए, मंडे से बेसिक से पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन लेके आ रहा हूं बिल्कुल बेसिक से टीसीएस पैटर्न पे। जो 2021 तक के जो सवाल आए हुए हैं और जो चैप्टर एड ऑन हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, वो सारे पढ़ाऊंगा सोमवार से। सोमवार मंडे से बिल्कुल बेसिक से शुरू हो जाएगा, सोमवार से पढ़ा दूंगा। पहले इस वीक का प्लान थोड़ा सा मेंस लेवल के क्वेश्चन करने का है। हाँ या कल से शुरू कर दें कल से शुरू कर दें, बताइए भाई आप ये चाहते हो कि सर कल से शुरू कर दे तो कल से भी शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल बेसिक से करना, जल्दी से कमेंट करो। मैं तो चाह रहा हूं इस वीक मेंस का पेपर करवा दूं। अगर आप लोग चाहते हो कल से शुरू कर दे, कल से बेसिक से शुरू करने के लिए, कल से शुरू कर बेसिक से, कल से शुरू करने के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है? कल से बिल्कुल आप चाहते हैं सर बेसिक से शुरू करो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। कौन कौन चाहता है जल्दी से मुझे कमेंट करे इस लाइव में। कल से आप चाहते हो सर बेसिक से शुरू कर दो तो जल्दी से मुझे कमेंट ऑप्शन में बता दो। बेसिक वाले बच्चे हाथ खड़ा करके भैया जल्दी से बताइए कौन कौन चाहता है कल से सर बेसिक से टॉपिक वाइज। आप लोग मेंस के सवाल बना नहीं पा रहे हो तो बताइए टॉपिक वाइज जो चाहते हैं, टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से मुझे हाथ खड़ा करके एक बार बता दें। हाँ भाई मैं तो चाह रहा हूं कि थोड़ा सा ये जो पेपर है ये पेपर करवा लेता हूं। हाँ जो बच्चे कल से चाहते हैं बेसिक से टॉपिक वाइज वो हाथ खड़ा कर दें। मेंस का पेपर फिर आपको देखो मैं ऐसा प्लान कर लेता हूं, सुनो मेरी बात, फिर मेरी जो प्लानिंग है वो ये है, ऐसा कर लेते हैं मंडे से फ्राइडे आपका जो है फाउंडेशन को शुरू कर देते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो है बेसिक से बिल्कुल प्री लेवल से। प्री हम आपका शुरू कर देंगे बेसिक से, प्री मतलब टायर 1 जो आपका है टायर 1, ठीक है। और सैटरडे संडे को जो मैराथन किया करेंगे सैटरडे संडे में आपको मेंस लेवल पढ़ाया करेंगे, ठीक है। ये ठीक रहेगा क्या? ये प्लानिंग ठीक है? 5 दिन टायर 1 और 2 दिन क्लास टायर 2 की करें। 2 दिन आप टायर 2 का 2 दिन क्लास, 5 दिन क्लास आप टायर 1 की करें और 2 दिन क्लास आप टायर 2 की करें, मेंस की करें। हाँ और मंडे से करना है तो कमेंट जरूर कर देना यार, एक बार जो है मंडे से करना है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है सर बेसिक भाई, बेसिक पढ़ाता हूं फिर कहते हो सर बड़े लेवल के क्वेश्चन करवाओ। पहले तुम अपना डिसीजन ले लो मेरे लाल,
पहले आप अपना डिसीजन को क्लेरिफाई करें। आपने बेसिक से शुरू करना है कल से या मंडे से। मैं तो मंडे के लिए सोच रहा हूं कि मंडे से तसल्ली से पढ़ाऊं, सोमवार से पहले कुछ मेंस के पेपर करवा देता हूं, ठीक है। तो कमेंट कर लेना अपना जो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भैया सिंपल सी बात है, सवाल पे देखिए। रेमी ने कोई वस्तु निश्चित में बेचकर भैया 20% लाभ पर होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये अधिक पर खरीदती तो 30% का लाभ होता है। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया हम सीपी को क्या मान लेते हैं भैया, 100 मान के चलते हैं सीपी को बेटा। इस पे भैया सबसे पहले क्या है, इस बात को समझे, 20% पे लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, इस पे 20% लाभ कितना हो जाएगा, 20% लाभ इस पे हो जाएगा 120, ठीक है। और फिर उसने यहाँ पे बेचा है 30% लाभ, 30% लाभ पर कितना हो जाएगा 130। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है भैया, दोनों के बीच आपका 10 यूनिट का डिफरेंस है। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है बेटा, 10 यूनिट का डिफरेंस है। मैं वही कह रहा हूं, एक सेट कंप्लीट करवा देता हूं, एक सेट जो है कंप्लीट करवा देता हूं, उसके बाद बेसिक से शुरू कर दूंगा। एक बच्चे ने, हाँ तो भैया देखो सवाल बहुत बढ़िया है। वो कहता है वस्तु 8 रुपये अधिक पर खरीदी मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 यूनिट का जो वैल्यू है भैया वो किसके 8 के बराबर है, 100 का किसके बराबर होगा, 80 के होगा। ठीक बात है कि नहीं। सवाल में कहता है 16 वस्तु, 16 वस्तुओं का सीपी क्या होगा। तो 16 वस्तुओं का सीपी क्या होगा, 16 गुणा में 80 आप कर देंगे 0 और 8 6 48 का 8 का हासिल लगे 4, 8 1 8 8 और 4 12, 1280 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे इस हफ्ते मेंस का कंटेंट पढ़ लो, मेंस के पेपर पढ़ लो, अगले हफ्ते से करवा देंगे, चिंता मत करो। इस वीक मेंस पढ़ लो, फिर अगले हफ्ते से प्रीलिम्स ही करवा देंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल करवाएंगे भैया, ठीक है। हाँ लो भाई करिए जल्दी से, बहुत शानदार जानदार है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप लोग कर सकते हो, बेसिक सवालों को। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं करवाता हूं जो टच क्वेश्चन है, जो आपसे नहीं होंगे, वो धाकड़ धाकड़ सवाल मैं करवा देता हूं, जो सवाल आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो भाई सवाल क्या कहता है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है और अंश में 5 जोड़ा जाए, हर में 2 घटाया जाए तो भिन्न 8/3 हो जाती है। मूल भिन्न का 5 से 1/2 विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न बताइए क्या होगा। बताएं भाई, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ बेटा टाइमर को लगा दें, लगा दिया टाइमर को भी। लो बताओ, मेंस का डेली करवाएं, बिल्कुल करवाएंगे भाई, मेंस का डेली करवाएंगे, चिंता मत करिए। ऐसा कर सकते हैं कि एक बेसिक का कर सकते हैं, एक मेंस का सेट ले सकते हैं, दोनों प्री और मेंस का दोनों करवाते रहें, साथ के साथ आपको मेंस का पेपर मैं करवाता रहूं, ठीक है ना। एक प्रीलिम्स का क्लास, एक मेंस का, साथ के साथ आपको 2 पेपर मैं आपको करवाता रहूं। हाँ अमेरिका से प्रणाम, बहुत बढ़िया भैया, प्रणाम आपका स्वीकार है अमेरिका से। देखो बेटा सवाल बहुत ही शानदार है, किस किस विद्यार्थी ने कर दिया जल्दी से मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सी आंसर आप लोग कह रहे हैं। देखो उसने कहा भिन्न का अंश और हर से 3 अधिक है, भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, हर से 3 अधिक है। तो हर किसको मानते हैं, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं हर को जो मान लिया भैया हमने x, और न्यूमिनेटर जो हो जाएगा ये इसको बोलते हैं अंश। अंश जो हर से 3 अधिक है, ये इसको 3 अधिक कर दो, इसको 3 अधिक कर दो बेटा, कर दिया इसको 3 अधिक, गर्मी लगी आती है, 3 अधिक कर दिया। हाँ अब सवाल में कह रहा है अंश में 5 जोड़ा जाए,
अंश में कितना जोड़ रहा है बच्चे? अंश में आपको 5 जोड़ रहा है। इस बात को आप समझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं आपको जो, ठीक है ना। अंश में 5 जोड़ा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश था x + 3, इसमें 5 को जोड़ दिया। हर में से क्या कह रहा है भैया? 2 को घटा दे। तो भिन्न जो प्राप्त होती है 8/3 प्राप्त होती है, 8/3। इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, जैसे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 और 3 8, ये x + 8 बटे में x - का 2 = 8 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे बच्चों ये हो गया 3x और 3 8 ये हो गया 24 बराबर में ये 8x और -8 दूनी 16, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये इक्वल टू में ये आपका 8x और ये 16। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 8 या 8 में से 3 गया, 8x - का 3x कर दो भाई, 8 में से 3 को माइनस कर दो तो ये आपका 5x आ जाएगा। और 16 को इधर ला के ऐड कर दो, 16 को इधर ला के ऐड कर दो तो 24 और 6 और 4 10, 2 और 3 4 40, 5 8 40। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? x का वैल्यू आपका कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 8 आ गया। बात को समझिए। तो फ्रैक्शन जो आपको मिल जाएगा भिन्न जो आपकी है x + 3/x है भिन्न। यही तो आपकी भिन्न आपकी, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर आपका होगा। तो 8 और 3 11 बटे में 8 ये आपका हो गया। अब सवाल में जो दे रखा है, सवाल में कह रहा है इस मूल भिन्न को अगर 5 से 1/2 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और 11, ये मूल आपकी भिन्न है। इस मूल भिन्न को जो डिवाइड कर रहा है 11/2 से डिवाइड कर रहा है, 11/2 से 11, इस मूल भिन्न को किससे डिवाइड कर रहा है? 11/2 से। 11 से 11 काट दो, 2 से काट दो, 2 चौक 8, तो 1/4 आंसर आएगा भाई। 1/4। सब लोग आंसर को चेक करें। 1/4। हाँ बेटा 1/4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, 1/4 आएगा। क्लियर है? 1/4 आपका जो 1/2 नहीं आएगा भाई, 1/4 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। और रूस से प्रणाम चल रहा है, अच्छी बात है। कम से कम हमें देख लें कि नहीं भैया रूस से भी लौंडे आ रहे हैं, इस बात को समझिए। पाकिस्तान से आ रहा है, रूस से आ रहा है, हाँ? कितना दूर दूर से मेरा बच्चा आ रहा है। हाँ भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ये सवाल कहता है भाई, सवाल कहता है दो ट्राइंगल आपको दे रखे, एक ट्राइंगल है भैया DEF, एक ट्राइंगल है भैया ABC, ये समरूप है। ये समरूप है। ABC का जो क्षेत्रफल है वो आपका ये है, DE का क्षेत्रफल आपका 12 सेंटीमीटर है और BC आपको ये दे रखा है। तो EF की लंबाई बताइए क्या होगा? तो इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा दोगे, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये ट्राइंगल को आप लोग बना लीजिए भाई। सिमिलरिटी का अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये है DEF, ठीक बात है। दूसरा ट्राइंगल है ABC, दूसरा है भैया AB और C। अगर ये ट्राइंगल समरूप हैं, DEF, ये ट्राइंगल अगर आपके समरूप दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। ये ट्राइंगल अगर आपका समरूप दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के वर्गों के बराबर, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ द साइड्स क्या हो जाएगा भाई? DE अपॉन AB, DE पहला 2 DE अपॉन AB, और ये आपका हो जाएगा लास्ट EF अपॉन BC, EF अपॉन में BC, और फर्स्ट और लास्ट DF अपॉन AC, DF अपॉन AC। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो फर्स्ट टू DE अपॉन AB, लास्ट टू EF अपॉन BC, और फर्स्ट और लास्ट DF अपॉन AC आपका ये आ जाएगा, DF अपॉन AC। तो मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और सवाल में जो है आपसे पूछा है ये वाला जो एरिया इस भुजा का जो है, तो इसमें जो इसने दे दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे एरिया दे कितना रखा उसने, जो
एरिया हमें दे रखा है 12, एक का दे रखा है 12 और एक का दे रखा है 9। ABC का इसका 9 दे रखा है, इसका 12 दे रखा है। तो 9 और 12 को पुट कर दो, उसका कितना है 12 है, इसका 12 है, इसका 9 है। और ये EF कितना दे रखा है BC, EF को निकालना है तो EF को लिख दो भाई। और BC आपका क्या है भैया 2.1 EF अपॉन BC। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों काटो पीटो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये EF का जो स्क्वायर है, EF का स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुणा में 2.1 गुणा में 2.1 और बटे में आपका 9 आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 इंटू 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। और इसका क्या ले लेंगे भैया, वर्गमूल ले लेंगे, बटे में 10 कर दो, ये बटे में 10, ये आपका हो जाएगा। हाँ बेटा 2.1। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर दें जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ 7/5 √3, इसका जो आंसर है 7/5 √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चे, 7/5 √3 आएगा बेटा, 7/5 √3 12 2.1। देखो ये है, ये वैल्यू रूट में है, इसको रूट में है। मैं फिर बता देता हूं आपको थोड़ा सा, इसको सॉल्व करना है आपको। ये है 2.1 इंटू 2.1 इंटू में 12 बटे में 9। ठीक है, यहाँ से काटा और ये स्क्वायर लगा दो, एक दशमलव को हटाओ, यहाँ पे एक 0 लगा दो, इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पे 0। और कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो भैया। ठीक है, चलो बच्चे अगले सवाल पे चलें। नोट कर लिया 7/5 √3 इसका आंसर है 7/5। ऑप्शन डी सर इसका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ एक लंबवृत्त के बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 है, उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुणी है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुणी। बेलन की क्षमता दे रखी है भैया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, आसान सवाल है। इस सवाल को नहीं, ये सवाल थोड़ा टाइप चेंज करते हैं ना। मेंसुरेशन के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। ये देखो ये है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। देखो जिस टाइप का मैंने आपको करवा दिया उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कुछ सवाल मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, हाँ जैसे मेंसुरेशन के मैंने 2 सवाल करवा दिए, तीसरा सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। ये सवाल नंबर सिस्टम से है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अलग अलग टाइप का अप्रोच करेंगे। अगर 9, 15, 21, 31 प्रत्येक को जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, तो बताइए 3x और ये 5x + 4 का मध्यानुपात क्या होगा। रेशो से क्वेश्चन आ गया, नंबर सिस्टम नहीं है ये क्वेश्चन, रेशो का है। ये रेशो अनुपात आपने चैप्टर पढ़ा था, अनुपात से क्वेश्चन है, रेशो से क्वेश्चन है। अच्छा सिंप्लीफाई तो आप लोग देखो बेटा, आप देखो गुणा भाग आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियरफाई कर देंगे सिंप्लीफाई, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो हम पूरा सॉल्यूशन करें, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, गुणा भाग घटा आप अगर SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, इतना काम आप लोग करेंगे। अगर मैं पूरा सॉल्यूशन निकाल के यहाँ रख दूंगा तो भैया तुम मेहनत क्या करोगे। अपनी कलम से कम गुणा भाग तो कर सकते हो ना, अपनी कलम से गुणा भाग जरूर कर लिया करो, बाकी तो हम कर देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ भाई देखो किस किस ने बनाया, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है। अभी एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं, बताइए। आप फिर ये कहते हैं कि सर एकदम जो है थोड़ा सा सवाल का लेवल क्या है, थोड़ा सा लेवल क्या है भैया, मेंस में थोड़ा सा लेवल आप आता है, मेंस का लेवल आप आता है, तुम्हारा हवा टाइट हो जाता है एकदम। जब ये कहता है जब x को इसमें प्रत्येक में जोड़ा जाए तो जोड़ दो भैया, ये 9 में x को जोड़ दिया, उसके बाद 15 में भी x को जोड़ दिया, 21 में भी x को जोड़ दिया और 31 में भी x को जोड़ दिया। यही है भैया, 9 में x को जोड़ दिया, 15 में जोड़ दिया, 21 और 31 में जोड़ दिया।
यहाँ पे आसान तरीका ये, गुणा करने की बजाय इसमें योगांतर अनुपात लगा दो। क्या लगा दो? योगांतर अनुपात। कंपोनेंडो डिवाइड एंडो लगा दो। कंपोनेंडो, योगांतर अनुपात क्या होता है? CND, सभी को पता है CND, इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर। ये अंश है, ये हर है, तो अंश जमा में, देखो इसको हम ऐसे कहेंगे, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, अंश जमा हर, अंश माइनस का हर। जैसे x अपॉन वाई कोई वैल्यू है इक्वल टू a अपॉन बी, अगर इसमें आप CND लगाते हैं तो इसको करेंगे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अंश जमा हर, अंश माइनस हर। ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगेगा, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बहुत आसान रहेगा। कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया आपके सामने, तो इसमें CND मैंने लगा दिया है। CND क्या है? न्यूमरेटर, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, इसमें योगांतर अनुपात लगा दो तो ये होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना तो आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। अंश में हर को जोड़ दो, 9 जमा में x जमा में 15 जमा में x, नीचे 9 जमा में x, अंश था माइनस का 15 माइनस का x, इसमें भी 21 जमा x जमा में 31 जमा में x, नीचे 21 जमा में x माइनस का 31 और माइनस का x। सभी विद्यार्थी आसानी से कर रहे हैं। देखो बेटा, x से तो x कट रहा, 15 और 9 कितना हो गया? ऊपर देख लो, 15 और 9, 9 और 5 24, ये 24 प्लस में ये आपका 2x हो गया। 15 में से 9 गया तो 9 और 6 15, माइनस का 6 हो गया, बराबर में ये कितना हो गया भैया? 1 रख दे 52 हो गया, प्लस में आपका 2x हो गया, और नीचे x से x काट दो। 31 में से 21 गया तो कितना? 31 में से 21 को माइनस कर दे, 0, 3 में से 2 गया, ये तो 10 था, ये तो माइनस का 10, ये माइनस से माइनस इधर कैंसिलेशन हो जाएगा। और देखो भाई, कुछ कैंसिलेशन कर सकते हो तो, हाँ भाई, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 से इधर काट दो, 2 पंजे 10। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इधर कर दो, 3 से इधर, 5 से जब इधर कर देंगे तो 5 से 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 12 है, 5 दूनी 10x बराबर, 3 से इधर कर दो, 3 दूनी 6x प्लस में 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाइए, तो 10x माइनस का 6x बराबर में 156 माइनस का 120। 10 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 4x बराबर में 156 में से 120 को माइनस कर दो, 6, 5 में से 2 गया 3, 36 आ जाएगा, और 4 नाम 36, x का वैल्यू कितना आ गया? 9। हाँ भाई, x का वैल्यू कितना आ गया? आप देखो, पूरी कैलकुलेशन करिए, ये मत कहना मास्टर जी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन तुम्हें करके दे रहा हूँ। x का वैल्यू कितना मिल गया भैया? 9। पका पकाया बस खा लेना तुम। जो x का वैल्यू कितना मिल गया? 9 मिल गया आपको। जो जब x का वैल्यू आपको 9 मिल गया यहाँ पे, तो सवाल में पूछा है ये मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है आपको पता है? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मध्यानुपात होता है x बराबर √a/b। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, मध्यानुपात होता है, तृतीयानुपात जो कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2, और इनटू में यहाँ पे ये आ जाएगा 5x माइनस 5x प्लस का 4। अब जो ये x का वैल्यू 9 है, अब ये यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे वैसे रख लो, यहाँ पे जैसे 3x माइनस का 2 था, 3x माइनस का 2 था, तो यहाँ x का वैल्यू हमने 9 पुट कर दिया, तो ये 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 माइनस में 2, ये तो 25 आ गया। उसमें रखेंगे 5x प्लस 4 में, 5x प्लस 4 में आप रख देंगे 9 पंजे 45, ये आपका 49 हो जाएगा यार। कितना होगा? 25 और 49, ये आपका 25 और 49 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, जब x का वैल्यू, ये आपका 49 आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? 25 और 49, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, और 7 पंजा 35, 35 आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है बच्चे? 35। देखो, एसएससी मेंस का लेवल ये है, मैं इसलिए एसएससी मेंस का लेवल ये है, पहले आपको ये पता चले कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है। अगर सितारे कंधों पे लगाने हैं तो मेहनत को करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्चुअल अप्रोच। प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो ट्रिक से भी उड़ाया जा सकता है, पर मेंस के क्वेश्चन में कंसेप्चुअल अप्रोच होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो आंसर है वो आपका 35 आएगा। क्लियर है भाई? इसका आंसर आपका 35 होगा। अगला सवाल दें।
अगला सवाल बनाइए। सवाल एक से एक झकास है, आप बस बनाते रहिए जल्दी से जल्दी। टाइमर को लगा देता हूं, जल्दी से जल्दी टाइमर को, जल्दी से बताइए सवाल का आंसर। एसएससी सीजीएल मेन 15 नवंबर 2020 को परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। हाँ पानी, प्यास बहुत लग रहा है। हाँ करवाएंगे करवाएंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, करवा देंगे। हाँ कुछ सवाल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, नहीं होगा तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, कम से कम आप अपने लेवल को जांचें, फिर मैं पूरा डिटेल से आपको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ भाई देखिए सभी अध्यापक ग्रेट होते हैं, बस जिसको अहंकार नहीं होता, याद रखिए, जिसको अहंकार हो वो आप जानते हो भैया, महान वो नहीं जो अपने मुख से कहे कि मैं महान हूं, महान वो जिसको दुनिया कहे कि आप महान हैं। समझ गए बात को? तो जीवन में करो कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहिए, ऐसा कर्म करिए कि दुनिया कहे कि भैया तुम्हारा जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। बात को समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ भाई करे भाई, बलिया से प्रणाम कर रहा है भाई, हमारा भी प्रणाम ले ले। एक सेक थीटा आपको दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस आप लोग लगा देंगे, आसान सवाल था। ये 90 डिग्री है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आपका होता है भैया, हाँ अगर अंग्रेजी भाषा में हम कहें तो सेक थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका कर्ण अपॉन, नहीं हिंदी भाषा में कर्ण अपॉन आधार, और इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना दे रखा है भैया ए, बेस कितना दे रखा है आपका बी, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी, ए स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल में टेन और साइन का वैल्यू चाहिए, टेन और साइन का वैल्यू चाहिए, हैं टेन और साइन, तो टेन थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है भैया, लंब कितना है, लंब है अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बटे में आधार, आधार आपका बी है। साइन थीटा क्या होगा, यहीं पे ले लेता हूं, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, लंब मतलब आपका रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण आपका कितना है भैया ए। पुट द वैल्यू, अब जो सवाल आपसे पूछा गया था भैया मेंस में, इसमें वैल्यू को पुट करना है। जो सवाल आपसे मेंस में पूछा गया था, जो मेंस में आपको सवाल पूछा गया था 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सवाल आपका मेंस में पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो नहीं नीचे तो साइन स्क्वायर था ना, 1 माइनस में ये था टेन स्क्वायर थीटा और नीचे था 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, ये टेन थीटा का वैल्यू है, ये साइन थीटा का, टेन थीटा का वैल्यू 1 माइनस ये रखा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में बी, इसका होल स्क्वायर कर दो, नीचे 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना था बच्चे, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा सॉल्यूशन कर दो इसका, 1 माइनस में ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो, सबसे पहला स्टेप ये काट दिया, ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में आपका आ गया बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो गया 1 माइनस स्क्वायर रूट, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया,
भैया इसको अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका ले लो, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में आ गया अपॉन में बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर, ठीक बात है कि नहीं है, और माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में आपका आ गया ए स्क्वेयर। ध्यान से देखते जाइए भाई, देखो भाई बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया है, ठीक है, और ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर आपका कट रहा है। हाँ वैल्यूज सारा ठीक हमने रखा है, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से देखें, व्हाट इज द राइट आंसर। अच्छा नीचे 2 था, ओहो मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नीचे आपका 2 था, ये 2 था, वही हम देख रहे हैं, नीचे आपका 2 है। तो नीचे आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया 2a का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। अब ठीक है भाई, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो ये तो बच्चा यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में ये बच्चा b स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर था, ये आपका 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, पर भी 2 था क्या, इसको ऊपर ले जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऊपर ये ए स्क्वायर अपॉन चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक बात है क्या नहीं है। तो ये तो भैया ए की 4 अपॉन में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। हाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है आपका आंसर ऊपर, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है, देखो बेटा इसके बीच जो माइनस का वैल्यू था, जब इस माइनस को खोलेंगे तो ये माइनस का ए हो जाएगा और ये ऊपर प्लस का बी हो जाएगा, ये माइनस का ए प्लस का बी, मिस्टेक कर दी। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लेंथी है, जब हम ये यहाँ पे 2 था, जब इस माइनस को खोलेंगे यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ये आपका बी का स्क्वायर होगा, नीचे जब इसको खोलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस था, इस चीज़ के देखो मिस्टेक हो जाता है, ये बीच में माइनस का साइन है, इस चीज़ को देखो, जब माइनस को ये ब्रैकेट, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लो, इस माइनस को जब खोलेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट को जब खोलेंगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बी स्क्वायर कितना होगा, ये आपका हो गया 2b स्क्वायर माइनस में आपका a स्क्वायर हो गया, बटे में क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये आपका क्या आ गया ए स्क्वायर, नीचे आपका 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर, ये आपका हो गया ए स्क्वायर और ये आपका प्लस में आपका बी स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ये आपका आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और अपॉन में आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर। अब ठीक है, वो माइनस की वजह से मिस्टेक हो रहा था, हाँ भाई वो माइनस की वजह से मिस्टेक हो रहा था, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो बीच में माइनस था ना, इसकी वजह से मिस्टेक हो रहा था, ये जो बीच में माइनस है, इस माइनस की वजह से मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। कैलकुलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपको पता है जो मेंस का जो सवाल होता है, एक छोटा सा प्लस और माइनस, हाँ एक छोटा सा प्लस और माइनस, ये बीच में जो नेगेटिव का साइन था, इसकी वजह से हमने नेगेटिव को, जब इस नेगेटिव के ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हाँ बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, बेहतरीन अप्रोच के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए लीजिए। ज्योमेट्री के बहुत सवाल हमने आपको करवाए हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाए हैं ज्योमेट्री के। चलो इस क्वेश्चन को लो पहले, जो हाँ ये कहता है एबीसी एक ट्राइंगल है, डीएफ एक परिमाप क्रमशः 43.2 और ये दे रखा है,
ट्राइंगल ABC और DEF आपके जो है ये है सिमिलर ट्राइंगल है, तो AB का लंबाई बताना है। AB का लंबाई आपका क्या होगा? देखिए मैंने आपसे कहा जब ये ट्राइंगल आपका ABC है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, और ये ट्राइंगल आपका समरूप है किसके भैया? ये आपका अगर DEF के, ये ट्राइंगल अगर इस ट्राइंगल के समरूप है, ये जो दूसरा आपका ट्राइंगल दे रखा है ये ट्राइंगल आपका DEF, ये ट्राइंगल, तो सिमिलरिटी का एप्लीकेशन क्या लगता है? समरूपता का नियम लगता है। तो सिमिलरिटी का देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ABC समरूप होगा ट्राइंगल DEF के। सिमिलरिटी का, समरूपता का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे, समरूपता का, सिमिलरिटी का, ठीक है, हाँ समरूपता का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब उसमें इसने क्या दिया है? पैरीमीटर दिया है, उसने दिया है भैया पैरीमीटर 14, ये पैरीमीटर दिया है। तो समरूपता का कॉन्सेप्ट तो ये होता है भैया, भुजाओं का रेशो बराबर होगा AB अपॉन में पहला टू AB अपॉन में DE बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? AB अपॉन में DE बराबर, जब आपका सिमिलर ट्राइंगल होगा तो लास्ट का BC अपॉन में EF और फर्स्ट और लास्ट AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF। जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, DE का वैल्यू आपको दे रखा है और AB का आपको पूछा है, ये बराबर किसके होगा? आपसे जो आपको जो दे रखा है परिमाप दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पैरीमीटर दे रखा है, पैरीमीटर इक्वल टू जो है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। इस बात को समझे? क्लियर है? कमेंट ऑप्शन नहीं आ पा रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, हमारा लैपटॉप ऑफ हो गया। हाँ भाई, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया है, वैल्यूज को पुट किया जाए। ABC का जो पैरीमीटर है वो आपको दे रखा है 43.2, ये दे रखा है आपका 43.2, उसके बाद ये आपका दे रखा है 28.8 बराबर किसके होगा बच्चे? 28.8 बराबर किसके होगा? DE, ये वाला देखो AB अपॉन DE, ये AB हो गया, और DE कितना दे रखा है भैया? ये आपका 12 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB का जो वैल्यू आ जाएगा वो 12 गुणा में 43.2 बटे में 28.8, दशमलव से दशमलव काट दीजिए भाई। अब ये तो आप लोग गुणा भाग तो कर सकते हैं, 4 तिया 12, 6 सत्ते 28, 4 दूनी 8, एक बात है। 4 से फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से काट दो, 4 एकम 4 ना जाने दो, 4 अट्ठे 32, और काटो भाई, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 पंजा 10, 2 चौका 8, 9 छींग 54, और 6 तिया कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आ गया भाई, 18 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेंस का पेपर है, इसमें कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें ट्रिक काम नहीं करेंगे। ये मेंस है, मैंने आपको बताया CGL मेंस आपका 2020 का पेपर है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट से काम चलेगा, आप ही समझिए। हाँ प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। मेंस लेवल का पेपर है तो इसमें ट्रिक से काम नहीं चलेगा, इसमें भैया कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बात समझिए आप लोग। जो 8x + 3y और 2x + 8y x अक्ष ग्राफ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताइए। सवाल बहुत बढ़िया है, देखो जल्दी से बताएं आप लोग। जब भी इक्वेशन दे रखी हो बहुत प्यार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो, जैसे पहली इक्वेशन है 8x प्लस में 3y बराबर में आपको दे रखा है 24, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मानते हो इस बात को भाई? हाँ तो इसके लिए आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, x और y का वैल्यू निकाल लिया जाता है, ये x और ये y, ठीक है। अगर x को 0 पुट करते हैं, x को 0, फिर y को 0 पुट करते हैं, x को 0 रखेंगे तो 3 अट्ठे 24, y 8, y को जब 0 पुट करेंगे तो 8 की 24, क्लियर है? हाँ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई, इसको जो इक्वेशन आपको दे रखी है फिर है 2x + 2x - y है, 2x - y
बराबर -8, ये इक्वेशन 2 है। इसके लिए भी भैया ग्राफ को बना लेंगे। देखो ये x और ये y, जब x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा तो y बराबर 8 आ गया। जब y को 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4। इतना आपको समझ में आता है? हाँ बेटा, देखो बेटा क्लियर है? किस किसने कर दिया इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए किस किसने कर दिया। अब इसको ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। अब ये कहता है कि देखो x पे 0, ये x है और ये x है, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। ठीक है, ये x ये x डैश, x पे 0 है तो y पे 8, x पे 0 हो गया तो y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ x पे 0 हो गया, y पे 8 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये पॉइंट को ले लेंगे भाई। उसके बाद x पे 3, 1 2 3 और y पे 0, तो x पे 3 हो गया, y पे 0 हो गया, ये ठीक है। इधर कहता है फिर x पे 0 y पे 8, x पे 0 y पे 8, ये ठीक है। और फिर यहाँ पे कहता है x पे -4, 1 2 3 4, -4 है भाई, और x पे -4 है, y पे 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल को ऐसे बना दो भाई, ये ट्राइंगल बन जाएगा। अभी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, आपको ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई, ये है ना। अब ये जो आपको हाइट मिल रही है, ये आपको कितनी मिल रही है, 8। ये जो बेस आपको जो आधार मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है आपको, 7। आप यहाँ से समझ पा रहे हो भाई? जो हाइट आपको मिल रही है, जो हाइट है वो आपको 8 सेंटीमीटर मिल रही है हाइट, और जो बेस आपको मिल रहा है, आपको जो बेस वो आपको 7 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, 1/2 हाइट इंटू बेस, आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में कहें तो भैया आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना, हाइट इंटू बेस। तो 1/2, आधार कितना है भैया 7, ऊंचाई कितनी है 8, 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर, आपका 28 सेंटीमीटर। हाँ भाई 28 किस किस का आंसर आया, 28 जल्दी से मुझे बताएं। 28 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन देख ले भैया, 28 इज द राइट आंसर। बच्चे देखो पूरा हमने डिटेल से समझा है, ये मत कहना गुरुजी डिटेल से नहीं बताया। भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन किसका है, ये आपका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल से हमने बता दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है पूरा डिटेल से, पूरा। पहले आपने क्या किया, इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया ग्राफिकली, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, टेबल बना लिया इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन टेबल बना के ग्राफ पे ड्रॉ करके इसको फिर आप एरिया को निकाल सकते हो। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। लो भाई ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलो भाई ये टाइम एंड वर्क आ गया। ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उस कार्य का 33/3% 10 दिन में पूरा कर लेता है। वे 9 दिन काम एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम का 6 दिन पूरा कर देता है। बी और सी के साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेगा? करो भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम दूंगा भैया, आराम से सवाल को करें। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जल्दी से आराम से सवाल को करें। मेंस में तो भैया मेंस ही है, मेंस तो मेंस ही है, इस बात को समझिए। मेंस तो भैया मेंस ही है। जल्दी से करिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए। सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लिया करो। देखो बेटा, जैसे 20% दिया, 20% का 20 पंजे 100, 1/5।
फिर उसने दिया 33.5%, 33.5% का 3 तिया 9, 100 1/3, 1/3 हो गया भैया। अब सवाल में जो कहता है इस बात को समझे, ये कहता है बच्चे सवाल के अंदर इस बात को समझने की कोशिश करना। हाँ हाँ, ये कहता है ये किसी 20% 4 दिन में पूरा कर लेता है, 20% 4 दिन में कर लेता है। तो ए का भैया 1/5, 1/5 ए कितना है 4 दिन में, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, करो 5 चौके 20, ठीक बात है कि नहीं है। 1/4 और 5 चौक कितना हो गया भैया 20 डेज, और ये 1/3 बी कितने दिन में है भाई, बी का कितने दिन में 10 में, तो ये हो गया 30 डेज। दोनों का एलसीएम ले लो, ए 30 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है, एलसीएम ले गया तो ये आपका 60 डेज, ये आपका टोटल, ये आपका 60 डेज, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 30 दूनी 60 और ये आ गया 20 तिया 60, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई एक दिन का काम, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता, लिख लो भैया एक दिन का काम, एफिशिएंसी हो गई, ये एक दिन का काम है। ये आपका ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, इस बात को समझे। क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है उसको समझो। 9 दिन एक साथ मिलकर करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, एक दिन में ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, 3 प्लस में 2 5, 9 दिन में कितना करेंगे 45 काम करेंगे, 9 दिन में कितना काम करेंगे 45। टोटल वर्क कितना दे रखा है बेटा जी 60, 60 में से 45 को माइनस कर दो, कितना बचा 15, 15 बचा हुआ जो शेष काम है सी करता है। तो ये शेष काम जो बचा हुआ है इसको क्या कर रहा है सी कितने दिन में कर रहा है बच्चे 6 दिन में कर रहा है। 6 डेज में कितना काम करता है भैया 15, तो एक दिन में कितना करेगा भैया 15/6, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, 25, 2.5। सवाल के अंदर क्या पूछा है, सवाल के अंदर पूछा बी और सी उसी के साथ उसी कार्य का 75% की बात कर रहा है। 75% कितने दिन में पूरा करेगा बी और सी, तो भैया बी और सी 75% का मतलब क्या होता है, 75% का 25 × 75, 25 × 100, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4। बात को समझ रहे हो। हाँ, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य काम करें, तो भैया टोटल था 60 टोटल है, तो 75% कितना हो जाएगा 3/4 बटे में बी की एफिशिएंसी निकाल दो और सी की। बी का कितना है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ये बी काम करता है, ये ए काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, सी 2.5 करता है, ये 2 करता है, ये 2.5 करता है। 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 थी कितना हो गया 45 बटे में, और ये कितना हो गया, ये आपका 4.5 हो गया, ऊपर गया 10, 45 से 45 काट दिया भैया 10। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले सकते हो तो। हाँ भाई, अरे स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, जिसको लेना है पूरा डिटेल से सॉल्व कर दिया है। देखो हाँ, ये मत कहना गुरुजी पूरा डिटेल से सॉल्व नहीं करवाते, ये पूरा डिटेल से, मेंस का क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल से पढ़ा दिया भैया, इस बात का ध्यान रखना। मेंस का सवाल है तो पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, एकदम ध्यान से सुन लो। सवाल क्या कह रहा है इस बात को समझो। एक ही जो कार्य 20% काम को 4 दिन में कर रहा है, 33 से 1% काम को 10 दिन में कर रहा है, तो भैया इसका मतलब 1/5 जो काम है वो 4 दिन में कितने दिन में कर देगा 20, 20 डेज, 1/3 भी 10, 30 डेज। ए जो करता है 20 दिन, ये 30 दिन, एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क, ये आपका बच्चे टोटल वर्क आ गया। टोटल काम करने हैं 60, एक ही एफिशिएंसी है एक दिन में, ये 1 डे, ये एक दिन का एफिशिएंसी होता है, एक दिन का काम होता है। हाँ, ये एक दिन का काम होता है 1 डे, लिख लो भैया, ये 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क, ये एक दिन का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 कितना 5 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे तो 9 पंजे 45 कितना 45 काम आ जाएगा। ए और बी मिलकर 9 दिन में काम कितने दिन किया उन्होंने, काम यहाँ पे देखो काम कितने दिन किया, काम किया उन्होंने 9 दिन बच्चे, काम यहाँ पे देखो काम उन्होंने 9 दिन किया, तो 9 दिन में कितना काम 45 काम है। टोटल वर्क हो गया 60 में से 45 को माइनस किया, कितना आ गया 15। तो शेष जो काम है वो कौन कर रहा है सी, तो सी जो है 6 दिन, शेष काम सी कर रहा है 6 दिन।
तो 6 दिन में कितना काम किया भैया, 6 दिन में काम किया 15, एक दिन में कितना काम करेगा 2.5। समझ गए बात को। जो है सवाल में पूछा 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, तो 60। टोटल वर्क था हमारा 60, टोटल वर्क 60 काम था, 60 का 75 3/4, और ये आपकी बी की एफिशिएंसी और ये आपकी सी की एफिशिएंसी, और इसको कैलकुलेट कर लिया तो 10 दिन आ गया। बताइए मजेदार सवाल है कि नहीं है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ये तो बता दो कमेंट ऑप्शन में एक बार, थोड़ा सा एक बार ये तो बता को कमेंट ऑप्शन में कि सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अरे एक बार कमेंट ऑप्शन में तो बता दो भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, है ना। मेंस लेवल है भैया, 2019 में पूछा गया मेंस लेवल का क्वेश्चन है। चलो मेंसुरेशन के सवाल को उड़ाओ जल्दी से जल्दी। सवाल कहता है बच्चे, ये कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार, एक लंबे, देखो 2020 का पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल मेन 15 नवंबर 2020, इस शिफ्ट में आए हुए सारे सवाल मैं आपको कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे बताइए बेहतरीन सवाल है कि नहीं है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है मेंस का मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए कंटेंट में कोई कमी है, ईमानदारी से बताइए। जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है कोई कमी है कंटेंट के अंदर? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। और ये देखिए ये आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री था, किस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको टच करवा रहा हूँ, ये आपको देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आप मुझे बता दिए कंटेंट में कोई कमी है, ये मेंस ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, कंटेंट में कोई कमी है मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए। सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर दूंगा भाई, ईमानदारी से, ठीक है। हाँ चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को, कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ईमानदार हूँ और ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करूंगा। सोमवार से आपके लिए, अभी आप इस वीक, मेरा इस वीक का प्लान, बस इस वीक आप मेंस के पेपर टच कर लो, इस वीक आप मेंस के पेपर लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। इस वीक का मेरा यही प्लान है, इस वीक आप थोड़ा सा मेंस के पेपर लगा दो, थोड़ा सा मेंस के पेपर लगा दो, उसके बाद पेपर लगा दो, उसके बाद फिर मंडे से, सोमवार से जो है, सोमवार जो इनकमिंग मंडे है, हाँ मंडे से हम आपके लिए जो है, मंडे से मेरा पूरा प्लान है, मंडे से मैं आपके लिए जो है बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन शुरू कर दूंगा, टॉपिक वाइज फाउंडेशन टॉपिक वाइज शुरू कर दूंगा, पहले टॉपिक वाइज शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पेपर को लगा लो बेटा, और अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर किया करो, ना लगे तो डिसलाइक करके चले जाया करो। हाँ अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर किया करो, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी पता चले भैया, हमें अपनी कमजोरियों का जितना पता चलेगा हम उतना इंप्रूवमेंट करेंगे। देखो भैया कौन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमने कौन को बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन को बना दो भाई। कौन के बेस में क्या है आपका, ये कौन का बेस है, इस बेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन का ये बेस है, बेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप सर्कल है, कौन के बेस में आपका सर्कल है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उसने ये कहा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 81 पाई, इस बात को आप लोग समझे, 81 पाई दे रखा है। ऊंचाई जो रखी है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्षेत्रफल भैया पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आधार का जो क्षेत्रफल है इसने दिया है 81 पाई, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर बराबर 81 और आर बराबर क्या आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 81, ये आपका 9 आ गया। तो आपने, मैंने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आपको याद आ रहा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद आ रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 9 12 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है ये बता देता हूं, दो भुजन पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट, दो भुजाओं का वर्ग, दो भुजाओं का वर्ग, 9 का वर्ग 12 का वर्ग किसके बराबर होगा, 13 के वर्ग के बराबर होगा। तो ये ट्रिपलेट होता है, दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर, ये 9 12 तो ये कितना हो गया 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया कि नहीं हो गया। सवाल के अंदर आपसे पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की कह रहा है, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये आपका कर्व सरफेस एरिया, सीएसए की बात कर रहा है। तो सीएसए जो होता है वो होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना हो गया भैया आपका जो 9 है, और एल आपका 13 आ गया। नहीं भैया तो पाई में आंसर था ना,
तो ये आपका पाई है, आर का कितना वैल्यू आपका 9 है और ये 13 है। 13 निम्मा कितना हो गया, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 117। 13 हो गया ना, 9 तिया 27, 9 एकम 9, कितना आ रहा है, कितना आंसर आया है? पाई में आंसर दे रखा है ना। ओ सॉरी 15 होगा, 15, 9 12 15 होता है, 9 12 15 होगा, 9 12 15 मिस्टेक कर दिए हैं, 9 12 15, 9 12 15 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 12 15, हाँ सॉरी 9 12 15 होता है तो 15 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15, तो ये आएगा 15, 15 निम्मा कितना होता है 135, 9 12 15 होता है, सॉरी 9 12 15 होता है, हाँ ये आपका 15 होगा, ये 15 सॉरी 9 12 15, वो 5 12 13 का ट्रिपलेट हो। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें 2 ट्रिपलेट है, आप इस बात को समझो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। 2 ट्रिपलेट है मेरे को, देखो एक ट्रिपलेट है आपका 5 12 और 13, दूसरा ट्रिपलेट है 9 12 और 15 है। तो हमें ये याद आ गया था थोड़ा सा, ये 5 12, देखो ये 5 12 और 13 और दूसरा ट्रिपलेट था 9 12 और 15, दोनों में ही है, देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो हमें थोड़ा सा ये जो 13 का है, 13 वाला सीक्वेंस थोड़ा सा दिमाग में रह गया था, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है। 135 पाई इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 135 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार सवाल है। हाँ भाई ये क्वेश्चन बना के दिखाओ जल्दी से, पहले इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए जल्दी से जल्दी, बहुत प्यारा बेहतरीन सवाल। जल्दी से करिए, अच्छा लगे तभी लाइक किया करो, तभी शेयर किया करो। शांति से पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, एक बार में सफलता ना मिले तो गारंटी के साथ मेरे चैनल पे मत आइए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे भैया धांसू सर के पढ़ाने से सिलेक्शन होगा, और आप कंटेंट को देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, वो कंटेंट, और मैंने आपसे कहा कम से कम डेली आपसे 1.5 से 2 घंटे की क्लास है, तो आपके लिए लगातार कंटिन्यूअस प्रयास में रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको सफलता तक पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको सफलता तक पहुंचाना। आपको लगे मैं ईमानदार टीचर हूं, मेहनत ईमानदारी से पढ़ाता हूं भाई, तो भैया आप अपने सभी ग्रुप्स में सभी मित्रों को बोल देना, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन शुरू करने जा रहा हूं, टीसीएस पैटर्न 2021। अब मैं जो पढ़ाने जाऊंगा, जब आपको मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो इस बात का याद रखना, टीसीएस पैटर्न पे जो है 2021 के लेटेस्ट जो सवाल है, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए, लेटेस्ट जो सवाल है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए, वो मैं करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक जीरो से, जिसका मैथ जीरो है, जीरो से हम लेके चलेंगे। हम पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से हम मैथ को शुरू करेंगे और एडवांस पे लेके चलूंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे लेके चलूंगा। बस सोमवार का वेट करिए, सोमवार का वेट करिए। हाँ तब तक आप थोड़ा सा मेंस का कोर्स परचेज करने के लिए, हाँ लाइक और शेयर आप कहा कि भैया करना है, अच्छा लगे तो किया करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत में ईमानदारी है तो मेरे प्यारे बच्चों बस इस परिवार को सहयोग और सपोर्ट जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत में ईमानदारी है, मैं ईमानदारी से आपके लिए समक्ष खड़ा हुआ हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इस परिवार को सपोर्ट जरूर। वैसे तो मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, आपने जितना प्यार अब तक इस चैनल को दिया है, उम्मीद है आप लोग रेगुलर क्लास में आना मेरे प्यारे बच्चों। मेरी क्लास 7 डेज होगी, मैं बता देता हूँ को मेरी क्लास मेरे प्यारे बच्चों 7 डेज में आपके लिए क्लास के लिए तत्पर रहूँगा। 7 डेज मैं छुट्टी नहीं करूँगा, 7 डेज मेरी क्लास 7 डेज होगी, 7 दिन मैं आपके लिए क्लास करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। बस आपने भी कमिटमेंट करनी होगी, सर मैं 7 डेज है। मैं आपको बताना चाहूँगा मंडे से फ्राइडे रेगुलर,
मंडे से फ्राइडे आपकी 5 डेज आपकी रेगुलर क्लास रहेंगी, 5 डेज। और सैटरडे संडे आपका जो है, सैटरडे संडे 2 दिन आपका मैराथन क्लास में रखा करूँगा। मैराथन क्लास में करंट टॉपिक जैसे होंगे, जैसे इस बार मैथ में 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका मैराथन लेके आऊँगा। एक टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ सिलेबस में, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपका ऐड हुआ है। इस चैप्टर को पूरा करवा दूंगा एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास में पूरा खत्म। दूसरा टॉपिक आपका स्टैटिक्स ऐड हुआ है, सांख्यिकी। ये मैराथन उन टॉपिकों पे होगी जो नए टॉपिक हैं, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आपका आया है, जो नया सिलेबस एसएससी ने, जो नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है, मैं उन पे सबसे पहले मैराथन क्लास करूंगा शनिवार रविवार को और रविवार को उन पे मैराथन क्लास होगी। ठीक बात है कि नहीं है? तो ये 2 टॉपिक आपके ऐड हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अभी तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, मैं मैराथन क्लास करूंगा, उस लेवल का प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। अगर कोई भी सवाल फंसेगा तो भैया धांसू सर के कंटेंट में से फंसेगा, ये मेरा दावा है आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी से अगर कोई सवाल फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे सवाल हमारे में से फंसेगा। मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। अगर कभी आपने प्रोबेबिलिटी को नहीं पढ़ा, क्योंकि ये बैंक में आती थी, IIT JEE में आती थी, नीट IIT में आता था, पर अब मेरा SSC का बच्चा फोड़ के आएगा पेपर को। और ये आपका स्टैटिक्स है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों नीट वीट में आता था, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक्स को भी, इन चैप्टरों को बिल्कुल बेसिक से एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा। कहानी इस बात का याद रखना, एक ही क्लास में इन दोनों, प्रोबेबिलिटी की कहानी भी एक क्लास में ख़त्म होगी, याद रखना, मैंने अभी थंबनेल लगवा दिया है। और स्टैटिक्स की कहानी भी एक ही क्लास में ख़त्म होगी, तो उस क्लास को जरूर कर लेना, क्योंकि पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा। बेसिक से चीज़ों को लेकर चलूँगा, धीरे धीरे एडवांस लेवल की चीज़ें, हायर लेवल की मेन से पहले मैं प्री से स्टार्ट करूँगा, प्री होगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए भाई, क्वेश्चन आपने किया होगा। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब भी आप देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, बराबर 45, 45 डिग्री आप रख देंगे। थीटा का वैल्यू 45 रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस वीक मेंस के पेपर कर लो बस, ठीक है ना? हाँ भाई, चलो बेटा ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सवाल कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। थीटा का वैल्यू 45, सेक 45 का मान क्या होता है? √2। लिखो भैया, √2 का स्क्वायर जो कॉस का उल्टा होता है, ब्रैकेट चल गया 2 प्लस में tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1। cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है सर, बिल्कुल सही है। भाग में, डिवाइड में, sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर दो। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बटे में कोसेक और सेक 45 का मान कितना? √2। ये होता है भैया √2 का स्क्वायर, ये भी √2 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉट, ये 45 का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। हाँ बच्चा, ये मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। √2 का स्क्वायर 2 + 1, हाँ भाई 2 + 1 + 1, 1/√2 - 1, √2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया 1 + 1। हाँ, थोड़ा सा कमर में दर्द है अभी कनागत चल रहा है ना, हाँ, तो इसलिए भाई बाल भी नहीं कटवाए, देख रहे हैं कैसा एकदम जो है झकास। सोमवार से एकदम बिंदास लुक में आएंगे आपके लिए। टेंशन, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे भैया, 9 दिन का व्रत रखते हैं हम। देखो, हम पूजा पाठ में पूरा बिलीव करते हैं। हमने जीवन में एक चीज समझी है कि परमपिता परमात्मा में हमारा कितना बुरा वक्त था, जिसमें आप लोगों ने हमें इतना प्यार सहयोग दिया। तो ये सब पूजा, ये सब प्रभु का आशीर्वाद होता है। चलो बेटा, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। √2 से ये काट दिया बेटा यहाँ पे, तो ये आपका 2 आ गया, ये हो गया 2 और ये 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। बीच में डिवाइड, हाँ, 2 और 2 4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को जरूर समझे, ठीक है। और ये 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है भैया? ये 1/2 माइनस में 1 हो गया, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। तो ये भाग में आपका 1/2 आ गया, ठीक है। नीचे देख लो, √2 का स्क्वायर, ये 2 हो गया, 2 और 2 4, ये 4 हो गया। ये आपका 1 और 1 2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा भैया? ये 4 आ जाएगा। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ये 4 जो हो गया इनटू में 2/1, ये 4 दूनी 8, 8 से 8 काट दिया, 1 आंसर आएगा इसका जो है। कितना आंसर आ रहा है?
1 आएगा भैया, 1 1 1 1 1 1। अच्छा हाँ, या माइनस का 1/2 था। ये आपका जो है ये माइनस का 1/2 आएगा। ये आपका जो है ना, ये माइनस का 1/2 है, तो आंसर जो आपका माइनस का 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ, माइनस का 1 मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे ये देख लेना थोड़ा सा जो ना, यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो इसको, ये 1/2 था, माइनस का 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो -1/2 आपका आएगा। प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, माइनस का 1/2 आएगा। तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, गर्दा मचा दिया करो, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, अब ये शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत है आज के लिए इतना सवाल, और करवाऊं भाई? बहुत है आज के लिए इतना सवाल, मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत है आज के लिए इतना, सफिशिएंट क्वेश्चन है। ये सारे सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, जो सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत है आज के लिए इतना सवाल, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। 25 क्वेश्चन बहुत है आज के लिए, आपके लिए 25 सवाल बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो बता दो। 25 क्वेश्चन बहुत है, बढ़िया बढ़िया बिंदास लेवल का क्वेश्चन हमने आपको करवाया। 25 क्वेश्चन बहुत है बेटा। क्लियर है? चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। जाने से पहले ध्यान से सुन लो, ये सवाल तो मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, घर से बना के लेके आना। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए। उससे पहले आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर आपको लगे कि ईमानदारी से पढ़ाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है आपका कोई दोस्त जिसको सरकारी नौकरी का तैयारी करना है तो उसको बोलिए अब मैथ का डर होगा खत्म, मैथ के लिए टेंशन करने का जरूरत नहीं। धांसू सर मैथ चैनल के साथ जुड़ जाइए भैया, मैथ का डर बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं? इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग प्यार दिया करो, क्योंकि ये भी आपके प्यार का सदैव ऋणी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला भैया, आप ये जो सॉल्यूशन, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे जो मैंने सॉल्यूशन किया है, ये पीडीएफ इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ, जो मैंने सॉल्यूशन के पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और दूसरा, ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी, पर सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आपको हम पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ आपको यहाँ भी मिलेगी, पर यहाँ पे और यहाँ पे पीडीएफ में क्या अंतर है? यहाँ पे जो पीडीएफ मिलेगी वो नॉर्मल होगी, और यहाँ पे जो पीडीएफ मिलेगी वो सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे, और नॉर्मल पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। 20,000 बच्चा यहाँ पे जुड़ चुका है। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन करें। रेगुलर क्लास का पीडीएफ आप लोगों को यहाँ मिलेगा। हाँ, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपके लिए अभी मैथ स्पेशल बैच, हमने ब्रह्मास्त्र बैच को लॉन्च कर दिया है। हमारा पहला मैथ स्पेशल बैच है। प्री प्लस मेंस के लिए बड़ा शानदार अर्थमेटिक और एडवांस एसएससी, बैंक, रेलवे, सी सेट, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, 1 साल का वैलिडिटी है। 1 साल का वैलिडिटी है। 1 साल का वैलिडिटी मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है। कोर्स जो है 1 साल के लिए, इस बात को आप समझिए। 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, मात्र 1499 की आपकी एक बुक है। और जल्दी हम दीपावली पे आपको बुक लॉन्च कर देंगे। दीपावली के आसपास हम अपना किताब लॉन्च कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, या नवरात्रों में हम आपको आपकी जो मैथ की जो बुक है, जो हमने तैयार की है, जो एसएससी के लिए जो हमने किताब तैयार की है, एसएससी के लिए जो हमने किताब तैयार की है, बुक हमारी तैयार हो चुकी है। उस बुक को भैया हम लॉन्च कर देंगे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच को कैसे लिया जाएगा? इस बैच को लेने का प्रोसीजर है, इंस्टॉल कर सकते हैं किसको भैया? सबसे पहले आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन है, धांसू सर मैथ ऐप। इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे अपना लॉगिन डिटेल आप डाल देंगे। यहाँ पे डिटेल डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका नाम, आपका क्या है नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ डाल देंगे। और यहाँ पे जाके आप लॉगिन करेंगे। ये पेड कोर्स, यहाँ पे पेड कोर्स आएगा। ये आएगा भैया मैथ का ब्रह्मास्त्र। ये मैथ का ब्रह्मास्त्र आपका जो है कोर्स का नाम है। इसमें
7500 हम सवाल पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, विद PYQ होगा, मॉक टेस्ट आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है, और इसमें डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, डिटेल से इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो ये बैच आप आज ही परचेज करें, ठीक है। इस बैच को परचेज करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इंक्वायरी जो नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने बैच परचेज भी कर रखा है, तो 8199117775 और जैसे 5 और 6 ये हमारे 2 नंबर है, या तो 5 अगर नहीं लगता है तो 6 लगा दो। ये इंक्वायरी का नंबर है पूछताछ, अगर आप पूछताछ करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये इंक्वायरी का नंबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे प्यारे बच्चों बैच आप लोग, मैं बता देता हूँ, अगर आपको बैच खरीदना नहीं आता तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, इस नंबर पे कॉल करके ये आपको बैच को परचेज करवा देंगे। ये मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा नीचे पट्टी में भी उसमें चला हुआ। इस नंबर को देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो था ना, हाँ ये देखो, ये देखो 8199 इंक्वायरी नंबर है, 8199 तो ये आपके इंक्वायरी नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास बहुत शानदार थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मेंस के साथ हम लोग बने रहेंगे, अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करते रहेंगे। 2019-20 का ये कंप्लीट सेशन मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेंस में आपको पता है 100 क्वेश्चन आते थे, अभी हमने लगभग आपको जो है 50 क्वेश्चन के आसपास आपको करवा दिए हैं। तो अभी पहले हम एक सेट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेट लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेटेस्ट अप्रोच लगाएंगे, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक जितना हो सकता है। हाँ, सिलेबस के लिए मेरे प्यारे बच्चों मंडे से मैं आपका जो फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूँ ना, उसमें पूरा मैं आपका 90 दिन का वो आपका टारगेट होगा, बेसिक से उसमें पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल्स उसमें पढ़ाई जाएंगी। तो उसकी शुरुआत जल्दी होने वाली है मंडे से, ठीक है, आप चिंता मत करिए। और ये सॉल्यूशन का PDF है, ये आपको इस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बस रेगुलरिटी ऑफ क्लासेज आप लेते रहिए। इस वीक का जो हमारा प्लान है, SSC मेन्स के आपको पेपर करवाने हैं, लेटेस्ट जो पेपर हैं 2020, 21, 18, 19 के जो पेपर हैं, तो आपको पता चले SSC मेन्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें लेवल क्या होता है एक्चुअल का, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल जब आपको पता चलेगा ना, तो आपकी तैयारी उतनी बेहतर होगी। मैं आपको प्री और मेंस, पहले मैं आपको प्री में मजबूत करूंगा और फिर सैटरडे संडे आपको मेंस का पेपर करवाया करूंगा, जिससे कि आप 5 दिन आप प्री पढ़ें और फिर 2 दिन आप प्रॉपर मेंस के क्वेश्चन को लगाएं, जिससे कि आपके अंदर एक कैलिबर आ जाए, आपको अंदर से ये महसूस हो कि सर मैं कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस परिवार के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग करिए। और अगर किसी को बैच परचेज करना है तो देखिए कमेंट ऑप्शन में इंक्वायरी नंबर है, और उसके बाद हमारे बैच का जो है आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पिन कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ से भी आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो, बैच को परचेज कर सकते हो। आप ऐसे ही प्यार और मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस आपका 3 महीने के अंदर, सिलेबस जो आपका खत्म होगा बच्चे 3 महीने के अंदर होगा। ये सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों आपका 90 डे, ये सिलेबस आपका 3 महीने, 3 मंथ सिलेबस आपका जो होगा मैं बता देता हूँ। 3 मंथ सिलेबस आपका 3 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 90 डेज में आपको फिर बता रहा हूँ, 90 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आप अलविदा ले जाने से पहले आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही हमारे इस परिवार को प्यार देते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। और मैं ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नए कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ, जो अब तक मैंने नहीं पढ़ा। अब तक जो आपने पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने SSC के GD के बच्चों को ध्यान रखते हुए, रेलवे के बच्चों को ध्यान रखते हुए सभी लेवल का कंटेंट, बेसिक लेवल का कंटेंट आपको पढ़ा दिया है। अब उसके साथ साथ हम बेसिक के साथ साथ जो है उसके साथ एडवांस लेवल को लेके आ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो CGL का बच्चा है, जो नया पैटर्न में जो नए टॉपिक आए हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, नए टॉपिक और नए सवालों के साथ मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बस ऐसा ही प्यार और सहयोग हमेशा बनाए रखिए, और ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। डेली कम से कम 2 घंटे की क्लासेस आपको मैं देता रहूँगा। ये प्यार मोहब्बत हमारे साथ, इस परिवार के साथ हमेशा बना के रखिए। मैं आपको वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ष आपको सिलेक्शन दे के मानूंगा, आपकी जो वर्दी का सपना है उसको दिला के रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले, अलविदा लेने से पहले आप सभी को नमन करता हूँ। धांसू सर का प्रणाम स्वीकार करें। और मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में बस एक ही चीज़ याद रखना, बस जाने से पहले कहूँगा, जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने माँ बाप के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, कम से कम क्योंकि अभी आपके पास समय है, और इस समय के रहते हुए सरकारी नौकरी का पेपर पास करके अपना माँ बाप परिवार का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है। कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो, बुराई करते हो, तो जीवन में कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अंत भले का भला, अंत बुरे का बुरा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। लव यू सो मच।